ज्यामितीय रचना के अंतर्गत अब हम त्रिभुज के निर्माण करेंगे। प्रश्न हमारा इस प्रकार दिया हुआ है कि एक त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें AB धन BC धन CA बराबर 13 सेंटीमीटर एवं कोण B बराबर 45 अंश तथा कोण C बराबर 70 अंश दिया हो। तो ऐसे त्रिभुज का हमको निर्माण करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि जो तीनों भुजाओं का योग दिया है इसके बराबर एक रेखा खींचिए। स्केल और पेंसिल की सहायता से आप एक रेखा खींच लीजिए 13 सेंटीमीटर का। हमने इस तरह से लाइन खींच लिया है। इसका नाम हम दे रहे हैं P और Q। ये है हमारा 13 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने क्या किया, जो तीनों भुजाओं के योग के बराबर दिया है उसकी बड़ी एक रेखा हमने खींच लिया है और वो 13 सेंटीमीटर दिया था। 13 सेंटीमीटर की रेखा हमने स्केल और पेंसिल की सहायता से खींचा है। अब यहाँ पे देखिए कोण B जो है 45 अंश दिया है, तो हम कोण B को कोण P पे बनाते हैं। तो चांदर की सहायता से आप 45 अंश का एक कोण बना लीजिए इस तरह से। ये आपका 45 अंश का कोण होगा। वैसे ही चांदर की सहायता से आपको इस तरफ बनाना है, P की तरफ 70 अंश का कोण बनाना है। कहाँ पे? बिंदु Q पे। इस तरह से आप एक 70 अंश का कोण बना लीजिए चांदर की सहायता से। तो रचना के पद क्या हो गए? अगर हम लिखना चाहें रचना के पद, तो पहला PQ बराबर 13 सेंटीमीटर की रेखा खींचा। दूसरा कोण P व कोण Q क्रमशः 45 अंश व 70 अंश बनाया। ये दो काम हमने कर लिया है। अब आपको 45 अंश का और 70 अंश का कोण अर्धक खींचना है। तो वापस आप प्रकार निकाल लीजिए, प्रकार और पेंसिल की सहायता से खींचेंगे। इसके लिए एक आप चाप ले लीजिए और एक चाप इस तरह से काट लीजिए। अब चाप को बिना परिवर्तित किए आप पहले कटान बिंदु से एक चाप काटिए, फिर दूसरे कटान बिंदु से दूसरा चाप काटिए। इस तरह से आपको एक बिंदु मिल जाएगा। ये जो बिंदु है इससे मिलाते हुए हमने एक रेखा खींचनी है। तो ये रेखा जो होगी इस 45 अंश का कोण को दो बराबर भागों में बांट देगा, इसलिए कोण अर्धक कहलाएगा। और इसको लंबी खींच लीजिए। वैसे ही आप 70 अंश के लिए भी बनाइए। एक चाप ले लीजिए और उस चाप से दोनों रेखाओं को काट दीजिए। फिर चाप को बिना परिवर्तित किए फिर से एक चाप अंदर की ओर काटिए और दूसरा चाप दूसरे बिंदु से काटिए और फिर इस कटान बिंदु को आप Q से मिलाते हुए इसको आगे तक बढ़ा दीजिए। तो ये दोनों जो कोण अर्धक हैं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेंगे वो आपका A हो गया। क्या हो गया? A हो गया। ठीक है, यहां तक कर लीजिए। इसी को हम यहाँ पे लिख देते हैं कोण P व कोण Q का कोण अर्धक खींचा जो एक दूसरे को A बिंदु पर काटते हैं। अब देखिए आपका A बिंदु मिल चुका है। अब आपको B और C ढूंढना है। तो B और C कैसे ढूंढेंगे? तो आप PA जो भुजा है, ये P से A तक की जो भुजा है
इसका लंबवर्धक खींचिए। लंबवर्धक खींचने के लिए क्या करना होगा, वापस आप प्रकार के नोक को P बिंदु पे रखिए, आधे से अधिक लंबाई लीजिए, ठीक है, और एक चाप ऊपर काटिए, एक चाप नीचे काटिए, फिर वापस A बिंदु से फिर इसे काटिए। यहाँ पे गांठ हमने लगा के रखा है, इसलिए लंबाई हमारा निश्चित है। इस तरह से आप काट लीजिए। ये आपको दो कटान बिंदु मिल गया है। इनको स्केल की सहायता से आपको मिलाना है, इस बिंदु को और इस बिंदु को। इसको हम मिला लेते हैं। ऐसे ही आपको ये जो Q और A दिख रहा है, इसका भी लंबवर्धक खींचना है। तो हम इसका भी लंबवर्धक खींचते हैं। आधे से अधिक दूरी ले लिए Q बिंदु से, एक चाप हमने ऊपर काट लिया, एक चाप हमने नीचे काट लिया। फिर वापस A बिंदु से उतना ही चाप का नीचे एक चाप काटेंगे और ऊपर काटेंगे, और फिर इस बिंदुओं को, कटान बिंदुओं को आपस में मिला देते हैं स्केल की सहायता। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि PQ जो है वो दो बिंदुओं पर यहाँ पे कट गया है, इस जगह और इस जगह पे। यही आपका B और C होगा। ये B हो गया और ये C हो गया। तो P की तरफ आपको B लेना है और Q की तरफ आपको C बिंदु को दिखाना है, और A से इसको स्केल रखकर मिला दीजिए B को, वैसे ही A से C को मिला दीजिए। तो यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 45 अंश बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा वो 70 अंश बनेगा, और A B फिर BC और AC इन तीनों की जो लंबाई होगी वो 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो इसको रचना के पद को हम लिख लेते हैं। तो हमने लिख लिया है A बिंदु तक। उसके बाद हमने PA व QA का लंबवर्धक खींचा, जो क्रमशः PQ को B तथा C बिंदु पर काटता है। पांचवा, A को B तथा C से मिलाया। इस प्रकार अवेश त्रिभुज ABC का निर्माण किया। ये आपके रचना के पद हो गए और ये आपकी रचना हो गई। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, सबसे पहले जो तीनों भुजाओं का सम दिया है उतनी बड़ी एक रेखा खींचनी है। रेखा खींचने के बाद जो कोण दिया है वो कोण को हमको बनाना है। उसके बाद कोण का अर्धक खींचना है। कोण का अर्धक जो रेखा है एक दूसरे को काटेंगे, वो हमारा पहला रूप होगा, उसको हमने A नाम दिया है। उसके बाद ये जो कोण अर्धक रेखा है इन्हीं का लंबवर्धक खींचना है। तो PA और AQ इसका हमने लंबवर्धक खींचा। ये लंबवर्धक जिस PQ रेखा को जिस जिस बिंदु पे काटेंगे वो क्रमशः हमारा B और C होगा। तो ये आपका 45 अंश है, ये भी आपका 45 अंश संगत कोण होने का बनेगा, ये भी आपका 70 अंश बनेगा क्योंकि उधर आपका 70 अंश बनेगा। और A से B, B से C और A से C तक की जो लंबाई होगी उनका पूरा योग 13 सेंटीमीटर के बराबर होगा। इस तरह से हमारा ABC त्रिभुज का निर्माण पूरा होगा।